हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम बायोलॉजी कुछ एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी मैं यहाँ लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन यूपीएससी एसएससी में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे सब कुछ डिस्कशन और सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी जितना हम कवर कर सकते हैं 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे में वो भी ले आऊँ। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, जो जो आने वाले एग्जामों में आ सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 टू सब्सक्राइब अस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ओ ग्रुप जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है। एक क्वेश्चन होता है एक्सेप्टर कौन होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे ब्लड ले सकता है वो है ए बी जो है आपका एक्सेप्टर है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओ जो है ओ ग्रुप है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये 2 क्वेश्चन हैं जहां से बनते हैं और ये फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन अगर आता है तो यही आता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो यूनिवर्सल डोनर आपका ओ ग्रुप है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। देखिए, नेचुरल शुगर की जहाँ बात होती है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर की, तो नेचुरल शुगर किस में आता है, किस चीज़ से आता है आपको पता है? फल से। फल से अगर शुगर आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रैक्टोज। ऐसे याद करिए, ठीक है। और फ्रैक्टोज ही ऐसा शुगर होता है जिसको डायबिटीज़ के मरीज़ को भी रेफ़र किया जाता है। अगर फल आप खाते हो, अगर कोई आप दुनिया में कोई भी डायबिटीज या शुगर का मरीज हो, उससे फल के लिए नहीं रोका जाता, वो फल खा सकता है। और फ्रैक्टोज, क्योंकि जो फ्रैक्टोज का फल होता है वो जो शुगर तो नेचुरल होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है। दूध से जो उसे लैक्टोज कहते हैं, सुक्रोज हम सब जानते ही हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ फ्रैक्टोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ। इंसुलिन किस चीज़ को कंट्रोल करता है? वो करता है शुगर को। शुगर डायबिटीज़ का जो बीमारी होती है, जो आपको जो रोग होता है शुगर का, वो पूरा पूरा इंसुलिन पे डिपेंड करता है। और इंसुलिन कहाँ से आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है? इंसुलिन सिक्रेट करता है पैनक्रियास। पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करता है। और इंसुलिन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेइंग इन पार्ट इन शुगर। ठीक है, इंसुलिन शुगर को ब्लड में डिजोल्व कर देता है। इंसुलिन का काम ये होता है कि शुगर को ब्लड में डिजोल्व कर देना। ठीक है, अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और आपको डायबिटीज हो जाता है। तो इंसुलिन कहाँ से आता है? पैंक्रियास। पैंक्रियास इंसुलिन करते हैं। इंसुलिन काम होता है शुगर को ब्लड में आपके उसको डिजोल्व कर देना। ठीक है, चलिए, तो इंसुलिन इज कंट्रोल बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन अगर मैं अपने मेरे बायोलॉजी का वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो सॉरी बायोलॉजी कह रहा हूँ, केमिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन था शायद, मुझे आज तक याद है। एसिटाइलिक साइलिसाइलिक एसिड किसे कहते हैं? एसिटाइलिक साइलिसाइलिक एसिड किसे कहते हैं? तो एस्प्रिन, जो हम लोग एस्प्रिन दवाइयाँ खाते हैं सर दर्द के लिए, एस्प्रिन, उसका जो केमिकल नेम है वो एसिटिलिक साइलिसाइलिक एसिड है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एसएससी में 1 बार आया हुआ है और यूपीएससी में 2 बार आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। एसिटिलिक साइलिसाइलिक एसिड कहते हैं एस्प्रिन को, जो हम दवाइयाँ खाते हैं एस्प्रिन, उसी का केमिकल नेम है एसिटिलिक साइलिसाइलिक एसिड। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तकरीबन 2 या 3 बार एसएससी में आया हुआ है। सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन। सिरोसिस एक तरह का कैंसर है और ये कहाँ होता है पता है आपको? लीवर पे। लीवर पे ये, इसकी भी अभी तक कोई दवाई नहीं है। सिरोसिस भी एक बहुत डेंजर कैंसर है जो लीवर पे अफेक्ट करता है। लीवर को उसका फंक्शन बंद कर देता है। लीवर क्या करता है? खाने को ब्रेक करता है, उसको वो फंक्शन बंद कर देता है सिरोसिस। और सिरोसिस एक तरह का कैंसर है। अगर सिरोसिस कभी भी आता है, सिरोसिस क्या है? सिरोसिस एक तरह का कैंसर है और जो कहाँ होता है? वो होता है लीवर में। ठीक है, इसकी भी अभी तक कोई दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परहेज और नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगीज आर ऑलवेज, देखिए 4 तरह के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफेटिक, ऑटोट्रॉफिक और पैरासिटिक। ठीक है, ये 4 होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक
ये होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, रेड सेल हो गया, कुछ किसी और, लेकिन दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। सेप्रोफेटिक वो होते हैं जो डेड ऑर्गन्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, डेड ऑर्गन मतलब मरी हुई चीज़ों पे, मरे हुए ऑर्गन्स पे ये डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी की बॉडी में रह के अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी की बॉडी के अंदर ही रह के अपने वो खाना उसी में अपना खाना वो बनाते हैं, किसी बॉडी के अंदर रह के, उसी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन या कुछ भी कह लें। पैरासिटिक हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पेट के अंदर, वो खुद ही अंदर खाना बनाते हैं। ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट। तो फंगी आर ऑलवेज हेट्रोटॉपिक, वो हमेशा दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। सेप्रोफेटिक वो होते हैं जो डेड ऑर्गन से डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट। पैरासिटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट में होते हैं या कहीं बैक्टीरियाज होते हैं। पैरासिटिक जो खाना किसी बॉडी सेट किसी डेड सेल के या किसी बॉडी के अंदर रह के वो अपना अंदर खाना बनाते हैं। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फंगीज आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फंगी। चले आगे, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडम टीथ क्या होता है पता है? जो कहते नहीं है, जो बुद्धि वाला दांत कहते हैं, जो सबसे बाद में निकलता है। ठीक है, जो सबसे पीछे होता है निकलता है, याद है आपको? 18 साल के बाद उम्र में निकलता है, वो कहते हैं बुद्धि का दांत निकल रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो उसे विजडम टीथ कहते हैं। अच्छा, वो उसे कहते क्या? वो लास्ट मोलर होता है, सबसे लास्ट दांत जो होता है वो आपका लास्ट मोलर होता है। ठीक है। इंसीजर होते हैं, कैनियंस होते हैं, प्री मोलर होते हैं, फिर लास्ट मोलर होते हैं। मोलर में भी सबसे लास्ट मोलर जो सबसे पीछे का दांत होता है, जिसे कहते हैं दूध के दांत निकल रहे हैं। ठीक है, तो उसे विजडम टीथ कहते हैं। तो विजडम टीथ आर लास्ट मोलर। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। मैंगो कंटेन्स विच विटामिन्स, मैंगो में कौन सी विटामिन होती है? तो होती है आपकी ए एंड सी। ए होती तो के भी है, बी भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में मेरे ख्याल से सी जो होती है वो आपकी 35% होती है, नियर अबाउट 35% होता है। और ए जो होता है तकरीबन 20% आपका होता है। तो कुल मिला के 50% ए और सी होती है, बाकी बी भी होती है, के भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ए और सी होती है। अगर क्वेश्चन आए तो भी मैंगो में कौन सा विटामिन होता है, तो ए और सी होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, लैक ऑफ इंसुलिन। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? चलिए मैं आपको बता दूँ प्रोसेस होता है क्या है। देखिए, जब हम मीठा खाते हैं तो हम लोग के अंदर जो मीठा जाता है तो पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करती है। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि जो मीठा तत्व आया है उसको लेके जाना और ब्लड में डिसॉल्व कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया? उस मीठे तत्व को लेके जाना और जो ब्लड सेल है उसमें डिसॉल्व कर देना। ठीक है, अगर ऐसा आपके बॉडी में हो रहा है ये फिनोमिना, तो आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप चंगे हैं, भले हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब आप फैट ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हो, जब आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हो, तो इंसुलिन जो होती है ये बनना थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और दूसरी और इंसुलिन जो होती है वो सुस्त हो जाती हैं, लेज़ी हो जाती हैं। तो वो जो शुगर आ रहा है उनको वो ब्लड में डिज़ोल्व नहीं कर पाती हैं। वो ब्लड में जो शुगर आ रहा है वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। तो जब ब्लड में शुगर नहीं डिज़ोल्व हो पा रहा है तो शुगर कहाँ रह जा रहा है? वो ब्लड में ही रह जा रहा है। तभी कहते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, मतलब ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो ब्लड में शुगर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन हो गया लेजी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपने मैदा, चिकने और ऑयली ज़्यादा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से इंसुलिन और सुस्त हो जाते हैं, काम करना लेजी हो जाते हैं, इंसुलिन बनना कम हो जाते हैं। तो इंसुलिन जब कम बना तो शुगर को वो बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शुगर आपके ब्लड में रह जाता है। तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। तो आगे कभी भी है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, चलिए। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ द, ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया ये होता है जब आपका आरबीसी कम हो जाता है। ठीक है, आरबीसी, लैक ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है।
ठीक है, आपके बॉडी में जब आरबीसी कम होने लगते हैं और डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगता है, इसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, और होता क्या है, ये कहाँ से होता है, क्या होता है, कहाँ, ब्लड से होता है। हमने कहा ना जब आरबीसी, तो रेड ब्लड कॉर्पसेल जब आपके घट जाते हैं, आरबीसी घट जाता है और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, तो ये डिसीज होती है ल्यूकेमिया। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, ब्लड से। सिंपल है, जब आरबीसी कम हो जाएगा और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो किससे रिलेटेड, हम किसकी बात कर, व्हाइट ब्लड कॉर्पस से बात कर रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पस से बात कर रहे हैं, तो हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ल्यूकेमिया इज अ डिसीज ऑफ ब्लड। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट है, आगे चलेंगे। हाउ मच प्लाज्मा ह्यूमन बॉडी कंटेन, प्लाज्मा कहाँ होता है पता है आपको, प्लाज्मा पहले तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है हीमोग्लोबिन में, आपके ब्लड में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ब्लड, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा का काम होता है क्लॉटिंग को बनाना और जो फ्लो ऑफ योर ब्लड, जो ब्लड का फ्लो को बढ़ाना, विस्कोसिटी उसकी बढ़ाना और ब्लड क्लॉटिंग को करना, ये सब काम प्लाज्मा का होता है। तो हमारे बॉडी में जो होते हैं वो 65%, अराउंड 65% प्लाज्मा होता है ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन में 65% प्लाज्मा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन। आपका ह्यूमन बॉडी को कौन चलाता है, सिंपल है, ब्रेन चलाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, ब्रेन चलाता है आपकी बॉडी को, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे चलेंगे। विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आपको कौन देता है, कभी आपने एनर्जी ड्रिंक देखे हैं, कोई भी एनर्जी ड्रिंक उठाइए, उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन सा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। आपका ग्लूकॉन डी हो गया, कोई भी उठा लीजिए आपके पास हो, कभी भी आप एनर्जी ड्रिंक पीजिए, उसमें पीछे कंटेंट्स में देखिए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए मात्रा में क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, कभी आपने ग्लूकॉन डी पिया होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा, इंस्टेंट आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते। कभी कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीजिए, उसमें कंटेंट जरूर पढ़िए, कुछ भी आप अगर पीते हैं तो प्लीज कंटेंट जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप एक कैंडिडेट हैं, एक एग्जामिनर हैं, तो प्लीज़ कुछ भी अगर आप लीजिए तो उसका कंटेंट जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कभी भी बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में था, व्हाट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है। अगर आपने ग्लूकॉन डी पिया होगा, ग्लूकॉन डी का डब्बा आपके पास पड़ा है, उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आर यूज्ड फॉर आवर बॉडी। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी जो पावर होती है, आपकी इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर एक तरह से आपका इम्यूनिटी पावर, वो आपको बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस से लड़ने के लिए होता है व्हाइट ब्लड। तो हमारा आंसर होगा कॉम्बैक्ट ऑफ इन्फेक्शंस। तो हमारे इम्यूनिटी पावर को वो बढ़ाने के लिए होता है, बैक्टीरिया, वायरस और इन सब से बचाने के लिए होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हमारे बॉडी का वो एक तरह से बॉडी गार्ड होता है, बॉडी गार्ड मान लीजिए, तो होगा टू कॉम्बैक्ट इन्फेक्शन, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका यही काम होता है, मेन काम इसका यही होता है, कॉम्बैट इन्फेक्शन, हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, डब्ल्यूबीसी का काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेनम ऑफ कोबरा अटैक्ड ऑन, वेनम मतलब होता है आपका जहर। कोबरा का जहर जब आप पे होता है तो आपका क्या काम करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम पे अटैक करता है वो आपका। ठीक है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पे वो अटैक करता है। कोबरा का जो जहर होता है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स। ये तो बहुत बार आया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जहां प्रोटीन सिंथेसिस की बात आए, आंख बंद करके अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, एसएससी में बहुत बार आया, यूपीएससी में बहुत बार आया। प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, या प्रोटीन सिंथेसिस जहां भी देखिए आंख बंद करके अमीनो एसिड पे टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। बेरी कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, B1। ठीक है, और B2 से स्किन डिसीजेस होते हैं, या तो माइल्ड एनीमिया होता है। ये ज़्यादा क्वेश्चन, ये B2 ज़्यादा इससे डिफिशिएंसी ज़्यादा ये पाया नहीं जाता है। A से नाइट ब्लाइंडनेस, C से स्कर्वी, बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं। तो बेरी B1 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी में बताया भी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ही तो मेन काम होता है। प्लेसेंटा नहीं होता, प्लेसेंटा इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, तो प्लेसेंटा यहाँ पे नहीं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा ये राइट ऑप्शन है। तो जो हम नॉट पूछा है तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन, सॉरी इन वुमेन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, बहुत इसी क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार एसएससी में काफ़ी बार आया इसलिए मैंने लिया है, और यूपीएससी में कई बार आया, रेलवेज में जो भी एग्जाम हुआ उसमें 2 बार आया। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आया बहुत बार है इसलिए मैंने लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग इज नॉट सोर्स ऑफ फैट का सोर्स होता है, विटामिन सी का सोर्स नहीं होता है, प्रोटीन तो भर भर के होता है एग में, विटामिन डी भी भर भर के होता है, तो विटामिन डी सी फैट होता है और सी नहीं होता है, विटामिन सी एग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। एग इज नॉट सोर्स ऑफ विटामिन सी, फैट होता है, विटामिन डी प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो प्रोटीन के लिए एग खाया जाता है क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में एग में ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, देखिए क्यूनाइन एक तरह की मेडिसिन है और ये मलेरिया के लिए बनाई जाती है, तो किसकी छाल से बनाई जाती है, किसकी छाल से, नीम, सेडार, यूकलिप्टस या सिंकोना, सिंकोना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार, इस बार रेलवे को हुआ, इसमें आया, एसएससी में 3-4 बार आया हुआ, यूपीएससी में बहुत बार आया। क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, क्यूनाइन एक मेडिसिन है जो मलेरिया की इस्तेमाल की जाती है और किसकी छाल से बनाई जाती है, बार्क मतलब छाल होता है, तो सिंकोना की छाल से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया था इसलिए लिया है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अभी भी बहुत बार आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूनाइन इज अ मेडिसिन विच इज ट्रीटेड फॉर मलेरिया डिसीज। ठीक है, किसके छाल से बनती है, बार्क मतलब छाल होता है, किसकी छाल से बनती है, सिंकोना के पेड़ की छाल से बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय विटामिन सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन डी से रैकेट होता है, विटामिन ई से क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ई से माइल्ड एनीमिया होती है, रेयर इन ह्यूमन होता है, ये एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका एक पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये है टोकोफेरल, टोकोफेरल। ठीक है, ये पीएच है, टोकोफेरल। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, ये पूछा जाता है। तो इसका भी कॉज्ड बाय विटामिन सी, डी से रैकेट होता है और ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ई से माइल्ड एनीमिया होता है, लेकिन ये रेयर है। टोकोफेरल इज अ साइंटिफिक नेम, ये पूछा जाता है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम हमेशा पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। विटामिन ई, टोकोफेरल होता है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, टोकोफेरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इस वीडियो का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन के खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है, विटामिन इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस। ठीक है, मैकुलम, ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकुलम ने विटामिन ए, बी और डी की खोज की थी। अगर आए विटामिन ए, बी, डी की खोज किसने की थी, तो मैकुलम। ठीक है, होल्स ने विटामिन सी की खोज की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। विटामिन की खोज एफ.जी. हॉपकिंस ने की थी, विटामिन ए, बी और डी की खोज मैकुलम ने की थी, होल्स ने विटामिन सी की खोज की थी और रोनाल्ड रोस ने किया था मलेरिया पैरासाइट का और आविष्कार, मतलब इन्वेंशन और इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, मलेरिया का ट्रीटमेंट का जिनको श्रेय जाता है वो रोनाल्ड रोस हैं। ठीक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन है। देखिए, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की है और विटामिन ए, बी, डी की खोज मैकुलम ने की है, होल्स ने विटामिन सी की खोज की है और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया पैरासाइट और उसका ट्रीटमेंट की इन्वेंशन किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा जो था आंसर वो था हॉपकिंस, विटामिन की खोज किसने की है, हॉपकिंस ने। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड इंसुलिन। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बैंटिंग इज अ इन्वेंटर ऑफ इंसुलिन। ठीक है, लेकिन क्रिस बर्नार्ड नोट करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट HEART, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के इन्वेंटर थे। ठीक है, स्टेनेज ने किसकी खोज की थी, स्टेनेज भी लिख लीजिए, सेक्स हार्मोन्स
इसके इन्वर्टर थे ये हार्मोन्स, ठीक है। एडवर्ड स्टेप्टो, ये भी लिख लीजिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इन्वर्टर यही थे, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आए कि इसके इन्वर्टर कौन थे, तो आपका आंसर होगा एडवर्ड स्टेप्टो, ठीक है, एडवर्ड स्टेप्टो, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था इंसुलिन की खोज किसने की, इन्वेंटेड किसने किया है, तो बेंटिक है। किस बर्नार्ड ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की इन्वेंट किया है, स्टेनिस ने सेक्स हार्मोन्स का, एडवर्ड एंड स्टेप्टो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के करता धरता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एसएससी यूपीएससी रेलवेज में हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। पोलियो वैक्सीन की खोज की थी साल्क ने, जोहान ई साल्क ने, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। पोलियो की जो इन्वेंटर थे जिन्होंने इन्वेंशन किया था वो थे जोहान ई साल्क, ठीक है। और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन एसएससी में 2-3 बार आया है। हैरिसन और सैम्पसन ने खोज किसकी की है, नोट करिए, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन थे, हैरिसन एंड सैम्पसन, ठीक है। ल्यूवेनहॉक बहुत इजी है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बैक्टीरिया, ठीक है। और कार्ल ने खोज की थी ब्लड ट्रांसफर की, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। कार्ल ने खोज की थी, इन्वेंट किया था, ठीक है, ब्लड ट्रांसफर, जो ब्लड चढ़ाया जाता है एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन तक, उसके कर्ता धाता थे कार्ल, ठीक है। तो पोलियो जोहान ई साल्क, हैरिसन एंड सैम्पसन, क्लोरोफॉर्म, ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया। ल्यूवेनहॉक वाला भी बहुत बार आया हुआ है। कार्ल ने ब्लड ट्रांसफर की, जो ब्लड एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन ट्रांसफर किया जाता है, उसकी खोज कार्ल ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। द पॉइजन ऑफ हनी बी। देखिए जो हनी बी होता है या कोई भी होता है, कोई भी बी होती है, कोई मधुमक्खी, कोई भी कुछ भी होता है, कोई भी, उसकी स्टिंग में मतलब उसकी डंक में कौन सा पॉइजन होता है, ठीक है। पहला तो एसिडिक होता है वो, और दूसरा कौन सा एसिडिक है पूछे तो फॉर्मिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री वाले वीडियो में है शायद। द पॉइजन ऑफ हनी बी इज फॉर्मिक एसिड होता। एसिड कौन सा होता है, पहले एसिड होता है, और कौन सा एसिड पूछा है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज व्हाट % ऑफ टोटल वेट, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का वेट कितना होता है टोटल आपकी बॉडी से अगर करें तो 7% होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 7% होता है। अच्छा, कभी पूछा है कि ह्यूमन ब्लड कितना होता है, ह्यूमन ब्लड हमारी बॉडी में कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 kg, 5 से 6 किलो होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 किलो तक होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना kg ब्लड होता है, तो 5 से 6 kg तक ब्लड होता है। अगर टोटल बॉडी से अगर कंपेयर किया जाए तो 7%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू, हमारी बॉडी का कलर जो होता है गोरा, सांवला, काला, वो किसकी वजह से, और मेलेनिन की वजह से होता है, तो मेलनोसाइटिस, ठीक है, मेलनोकाइटिस कह लीजिए, मेलनोसाइटिस कह लीजिए, जो क्योंकि बायोलॉजी के टर्म ऐसे होते हैं ना, मोनोसाइटिस नहीं, काइटिस ही बोला जाता है, तो मेलनोकाइटिस इज अ पिगमेंट बाय विच वी हैव आवर कलर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी का कलर, देखिए ये तो आपको पता हो नेचुरल चीज है। मेलेनिन इज अ पिगमेंट जो होता है, मेलेनिन होता है, जिसमें ज्यादा होता है वो उसका बॉडी कलर ज्यादा डार्क होता है, मेलेनिन। तो मेलेनिन से मिलता हुआ मेलनोकाइटिस इज अ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। किसके कारण होता है, मेलनोकाइटिस की वजह से बॉडी का स्किन होता है, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो होता है 7.4, ठीक है, 7.4। देखिए ये पीएच से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं और काफ़ी रिपीट होता है। जैसे पूछा जाता है कि कुछ यूरिन का
यूरिन का क्या पीएच होता है, तो यूरिन का लिख दीजिए 4.8 से होता है 8.4 तक, ठीक है। और जैसे पूछा जाता है स्लाइवा, आपके मुंह में स्लाइवा बनता है, स्लाइवा का क्या पीएच होता है, तो स्लाइवा का लगभग 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। स्लाइवा हो गया, ये हो गया। टीयर्स, ये क्वेश्चन बहुत आया था अभी कुछ दिन पहले, रेलवेज के पेपर में आया था, टीयर्स का पीएच कितना होता है, तो ये होता है 7.4। एक क्वेश्चन था सबसे ज्यादा किस में पीएच होता है, तो वो होता है सी में, समुद्र के पानी जो खारा होता है उसमें 8.5 तक होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन का ब्लड का 7.4 होता है, यूरिन का 4.8 से 8.4 होता है, स्लाइवा का 6.5 से 7.5, तो टीयर का 7.4 सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सी का होता है 8.5। मिल्क का वैसे 6.3 से 6.6 होता है, 6.5 मानिए, मिल्क का 6.5 तक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 से 80 ये रेंज होती है। राइट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये एसएससी में 2 या 3 बार आया। द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज 120 to 80, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत बार आया है। आरएनए, डीएनए, ये इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और पूछा था डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म, ये अक्सर ये क्वेश्चन डीएनए और आरएनए आता ही आता है। तो डीएनए का नोट कर लीजिए, होता है डीऑक्सी, देखिए टर्म में तोड़ के याद करिए, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो, ये डी का होता है, ठीक है। एन का न्यूक्लिक, ए का एसिड, मैं लिख देता हूं न्यूक्लिक, एक्चुअली मेरा आज ये चल नहीं रहा है, न्यूक्लिक, एन का होता है न्यूक्लिक और ए का होता है एसिड, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का होता है, ठीक है। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो क्वेश्चन अक्सर ये क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला पार्ट था बायोलॉजी का, और दूसरा पार्ट मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर उसको भी अपलोड कर दूं, और क्योंकि एक साथ बहुत लेंदी वीडियो हो जाता, तो लेंदी वीडियो थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो पहला पार्ट बायोलॉजी का ये था, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते हैं मैंने लिए हैं। सेकंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, ठीक है। चलिए।